हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने पूछा कि ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ए बी सी जो है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। ये है ट्रायंगल सबसे बाहर वाला ए बी सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर है। कौन सी वाली भुजाएं है? ए सी और ए बी। इन्होंने बोला कि ये ए सी और ए बी बराबर है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में इन्होंने क्या बोला कि इन विच, इस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड ए सी एंड ए बी। तो जो इक्वल साइड ए सी और ए बी है उनके ऊपर एल्टीट्यूड गिराया इन्होंने, ठीक है। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है कि जब इस पॉइंट से मैं इसके ऊपर एल्टीट्यूड गिराता हूं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का ही रहेगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का रहेगा। ये दोनों एंगल 90 डिग्री करेंगे, ये दोनों एंगल भी 90 डिग्री करेंगे। ओके। अब ये बोल रहा है कि शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। अब ये बोल रहा है कि भाई ये आपने प्रूव करना है कि ऑल्टीट्यूड इक्वल है। तो मुझे क्या प्रूव करना है कि ये वाली लाइन इस वाले लाइन के बराबर है। ओके। ये जो सी एफ है ये बी के बराबर है और मुझे दिया क्या है? दिया ये है कि ये ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक है। तो मुझे क्या है, गिवन क्या है? गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी। और प्रूव क्या करना है मुझे? टू प्रूव सी एफ इज इक्वल टू, ये जो लाइन है ना सी एफ, दिस इज इक्वल टू बी ई। मुझे ये प्रूव करना फाइनली, दोनों बराबर प्रूव करने आपस में। देखो इसके लिए मैं क्या करूंगा ना, दो ट्रायंगल लूंगा। एक ट्रायंगल ये आपका ए बी ई और दूसरा ट्रायंगल है ए एफ सी। इनको मैं कोग्रुवेंट करूंगा, ठीक है। देखिए कौन से वाले ट्रायंगल, फिर से बताता हूँ। ए बी ई ये वाला ट्रायंगल है जो अभी मैंने हाईलाइट किया। ओके, इसको मैं थोड़ा साइड उठा के रखता हूँ। ये है वो ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या? देखो ये वाला पार्ट है ए, ये वाला पार्ट है बी, ये वाला पार्ट है ई। ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। ओके, और ये वाला एंगल ए है, ठीक है, जो यहाँ पे एंगल है। एक ये ट्रायंगल और दूसरा कौन सा ट्रायंगल है? देखिए ये वाला ट्रायंगल ए एफ सी जो अभी येलोइश कलर से हाईलाइट किया। इसको भी साइड उठा के रख लेता हूँ। ये यहाँ पे आ गया। तो ये वाला पॉइंट है ए, ओके। ये वाला पॉइंट इसमें एफ है और ये वाला पॉइंट है सी, ठीक है। इसमें क्या है? देखो ये वाली लाइन ए बी, ये जो लाइन यहाँ है ना ए बी, ये वाली है, और लाइन ए सी ये वाली है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ओके। और ये वाला एंगल ए है, ये जो एंगल यहाँ पे है। तो ये एंगल और ये मतलब सेम है ये एंगल, ओके। अब ये वाला एंगल इसका 90 डिग्री का है क्योंकि ये यहाँ वाला एंगल है, एंगल एफ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों ट्रायंगल को अगर मुझे कोग्रुवेंट प्रूव करना है तो मैं इसमें देखो बेसिकली तीन चीज़ें क्लियरली दिख रहा है कि बराबर है। एक ये वाली साइड देखो इस साइड के बराबर है, ये वाला एंगल ये और ये एंगल बराबर है क्योंकि ये कॉमन है, और ये तीसरा एंगल जो है ना दोनों में 90 डिग्री का है तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में मैं अगर ये तीनों चीज़ों से इनको कोग्रुवेंट प्रूव कर दूं तो अल्टीमेटली जो मुझे ये प्रूव करना ना कि बी ई इज इक्वल टू सी एफ, वो मैं कर पाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इनको कोग्रुवेंट प्रूव करते हैं। कैसे करना है? मैं ऐसा बोलूँगा कि इन ट्रायंगल, कौन से वाले ट्रायंगल? ए बी ई। यहाँ पे देखो ये वाला ए बी ई, ये वाला यहाँ मैंने उठा के रखा है जिसको ए बी ई, एंड ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल ए एफ सी जो यहाँ दिख रहा है, जिसको मैंने यहाँ उठा के रखा है, यहाँ से यहाँ लेके गया हूँ मैं, ठीक है। ए एफ सी, इसमें देखो क्या क्या है। सबसे पहले ये लाइन ए सी, ये लाइन ए बी जो है इस लाइन ए सी के बराबर है, ओके। तो मैं बोलूँगा ये जो लाइन ए बी है दिस इज इक्वल टू लाइन ए सी। ये क्यों है जी? ये तो गिवन है, हमें दिया गया है ये। इसके बाद मैं बोलूँगा ये जो एंगल ये है इस एंगल ए के बराबर है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। भाई ये क्यों है? ये ना दोनों में कॉमन एंगल है, ओके। देखो ये वाला एंगल है, यहाँ मैं देखूंगा तो ये देखो यहाँ पे ये इस ट्रायंगल का पार्ट है, ओके। और यहाँ पे ये इस ट्रायंगल का भी पार्ट है, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल यहाँ उठा के रखा है और ये वाला ट्रायंगल यहाँ उठा के रखा है। ये हो गया। तीसरा क्या कर सकता हूँ मैं? देखो ये एंगल 90 डिग्री है दोनों का। देखो एक का ये है एंगल, दूसरे का ये है, ठीक है। ये 90 डिग्री है। तो मैं ऐसा बोलूँगा इसमें कौन सा वाला है? ये एंगल ई है, और उधर कौन सा है? ये एंगल एफ है। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ। इसको मैं क्या बोलूँगा? बोथ आर 90 डिग्री। 90 डिग्री ये गिवन है। ये क्यों गिवन है? क्योंकि उन्होंने बोला है ना कि बी एंड सी एफ आर अल्टीट्यूड्स। अल्टीट्यूड्स का मतलब होता है कि इस पॉइंट से जो मैं इस पे जब अल्टीट्यूड गिराता हूँ तो 90 डिग्री पे गिरता है, ओके। अब देखो हमने इन दोनों ट्रायंगल में, जो कि एक ये वाला ट्रायंगल है और दूसरा ये वाला ट्रायंगल है, इनमें हमने क्या क्या प्रूव कर दिया? एक साइड प्रूव कर दी, एक एंगल प्रूव कर दिया और एक और एंगल प्रूव कर दिया, ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब साइड एंगल एंगल कोग्रुवेंसी लग गई, तो ये कोग्रुवेंट हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल ए बी ई इज कोग्रुवेंट टू ट्रायंगल ए एफ, ये हो गया ए एफ, अच्छे से लिखता हूँ, ये है ए एफ सी। ये क्यों हो गया जी? बाय साइड एंगल एंगल कोग्रुवेंसी, ये प्रूव हो गया। अब क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होंगे। देखो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इसकी ऑपोजिट कौन सी है भुजा? ये वाली भुजा।
और इसके अपोजिट कौन सी, ये वाली भुजा है, तो इसका लिए दोनों भी आपस में बराबर होंगी। तो इसका मतलब ये जो बी ई है दिस विल बी इक्वल टू सी एफ। ओके, सो विच इम्प्लाइज बी ई दिस विल बी इक्वल टू सी एफ। ओके, इसको क्या क्या बोलूंगा मैं, बाय सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, बस ये हो गया प्रूव, यही तो मेरा आंसर है। ठीक है, यही तो मुझे करना था। ओके, सो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि मैंने कैसे इसको किया। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो भी कमेंट करें, बुरे लग रहे तो भी कमेंट करें, और कुछ फीडबैक है तो भी आपने कमेंट करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।